जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम यहां पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन की शुरुआत करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपको पता है कि अभी तक जो हमारी परीक्षावाणी सीरीज चल रही है उसमें 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए 7 चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ लिए, लेकिन अब उनका जो है रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं वन लाइनर के फॉर्म में आप लोगों के बीच जो पहला चैप्टर है हमारा उत्तराखंड राज्य की स्थिति हो गई और वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच एक वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करता रहूँगा। 5 या 10 मिनट का ये वीडियोस होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आप यकीन मानिए कि ये जितने भी प्रश्न होंगे ये आपके, चाहे वो आपका लेखपाल का एग्जाम है, चाहे पटवारी का है, चाहे बीडीओ बीपीडीओ का हो, चाहे कनिष्ठ सहायक का हो, सभी एग्जाम के लिए ये जो प्रश्न है आपके वन लाइनर के फॉर्म में ये आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि रिवीजन में, ठीक है, रिवीजन में सभी लोगों को परेशानी आती है। ठीक है, हमने पढ़ तो लिया, हमने नोट्स तो बना लिए हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, रिवीजन के लिए। आप लोग, अगर आप लोगों को पूरा डीप पढ़ना है उत्तराखंड को, तो मैंने परीक्षावाणी सीरीज वहाँ पर स्टार्ट की हुई है। 7 चैप्टर हमारा हो चुका है और अब हमारा 8वां चैप्टर आज या कल में मैं उसे आप लोगों के बीच अपलोड कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो शुरुआत करने वाले हैं हम वन लाइनर से, वो है उत्तराखंड की राज्य की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले हम देखिए, अगर बात करें उत्तरकाशी की, ठीक है, तो ये राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। अगर हम बात करें उधम सिंह नगर की, तो ये राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। क्लियर है। आपसे पूछा जाता है कि आप राज्य के सबसे पश्चिमी जिले का नाम बताइए, तो आप बताओगे देहरादून। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो है आपका पिथौरागढ़। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है, राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल है। अब देखिए, अगर हम बात करें राज्य का जो साइज है हमारा, वो कैसा है, आयताकार है। कैसा है, आयताकार है। अब जो हमारे राज्य की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो कितनी है, 320 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 320 किलोमीटर है। जबकि हम बात करें लंबाई की, तो हमारे राज्य की जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। अब देखिए, जब आप लोग 358 और 320 का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आप लोगों के बीच जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा हमारे राज्य उत्तराखंड का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा जाता है कि जो उत्तराखंड राज्य है उसका गठन कब हुआ था, तो आप बताओगे 9 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न, भारतीय गणतंत्र का, ठीक है, भारतीय गणतंत्र का जो ये उत्तराखंड है, जो हमारा उत्तराखंड है, ये कौन से क्रम का राज्य है, तो ये कौन सा क्रम का राज्य बना था, ये बना था 27वां राज्य। क्लियर है। अब देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य, अद्यतन मतलब यानी कि सबसे जो नवीन राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे वो है उत्तराखंड। ठीक है, और कौन सा क्रम है इसका, 11वां क्रम था। लेकिन जब से आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है, जो जम्मू कश्मीर है उसे 2 यूनिटरीज में बांट दिया जाता है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जाता है। एक बनता है आपका जम्मू कश्मीर और एक बनता है लद्दाख। जब जम्मू कश्मीर दोस्तों राज्य बन जाता है, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं 2, तब से हमारा जो पर्वतीय राज्यों का क्रम है उसमें हमारा नंबर 10वां आ जाता है। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ये 3 लाइन आप लोगों के सामने दिख रही है, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित होता है। ठीक है, कब की बात हो रही है दोस्तों, लोकसभा में कब पारित होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1 अगस्त 2000 को। कब पारित होता है, 1 अगस्त 2000 को पारित होता है।
फिर बात आती है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित होता है, तो आपको बताना है 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान देना, किसके द्वारा स्वीकृति दी जाती है, KR नारायण, ठीक है, ये नाम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उत्तराखंड राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की जाती है, यानी कि उनके सिग्नेचर उस विधेयक पर, उस बिल पर, ठीक है, कब किए जाते हैं, वो किए जाते हैं 28 अगस्त 2000 को। क्लियर है। चलिए अब देखिए राज्य का नाम देखिए, तो 31 दिसंबर 2006 तक जो हमारे राज्य का नाम था वो उत्तरांचल था, लेकिन ठीक 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या कर दिया जाता है, उत्तराखंड कर दिया जाता है। क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि राजधानी कौन सी हमारी, राजधानी हमारी देहरादून है, लेकिन ये कैसी राजधानी है, अस्थायी राजधानी है। उसके अलावा आप लोगों को एक और फैक्ट बता दूं दोस्तों, ठीक है, जो हमारे देश राज्य की दूसरी राजधानी है वो कौन सी है, ठीक है, वो है शीतकालीन राजधानी है गैरसैंण, ठीक है, और कब से बनी है, तो आपको ध्यान रखना है ये बनी है 20 जून 2020 से। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों राजकीय भाषा, ठीक है, हमारी राज्य की भाषा क्या है, तो हमारी राज्य की जो भाषा है वो हिंदी है, ठीक है, लेकिन जनवरी 2010 से अब हमारे राज्य की भाषा संस्कृत भी है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और एकदम लड्डू टाइप का ये प्रश्न है, इसलिए जितने भी फैक्ट दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बताए हैं, आप लोगों को विशेष रूप से ये ध्यान रखने हैं। रही बात दोस्तों PDF की, तो ये मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में। देखिए राज्य के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनका जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है 2001 में। कब किया जाता है, 2001 में किया जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राज्य के चिन्ह के बारे में कि जो हमारा राज्य चिन्ह है वो क्या है। तो आपको ध्यान देना कि एक गोलाकार मुद्रा में, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पे तो मेरी शक्ल आ रही होगी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक क्या है, गोलाकार मुद्रा है, और उस मुद्रा में, ठीक है, उस मुद्रा में क्या किया गया है, 3 पर्वत चोटियां, ठीक है, कितनी पर्वत चोटियां दोस्तों, 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है, ठीक है, कितनी पर्वत चोटियों को दिखाया गया है, 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है। और उसके नीचे, ठीक है, अब देखिए उसके नीचे जो ये 3 पर्वत चोटियां हैं दोस्तों, इनके नीचे क्या किया गया है, इनके नीचे आपका 4 नदियों की लहरों को, ठीक है, 4 नदियां हैं जिन्हें कौन कौन सी, एक गंगा हो गई, एक आपका यमुना हो गई, एक आपकी रामगंगा हो गई और एक काली हो गई, ठीक है, इन नदियों को दिखाया गया है, ठीक है, इन नदियों की लहरों को क्या किया गया है, अंकित कर दिया गया है। जो बीच की चोटी है दोस्तों, ठीक है, जो 3 चोटियों में से बीच की जो चोटी है उसमें क्या है दोस्तों, उसमें अशोक की लाट, ठीक है, जो अशोक स्तंभ होता है दोस्तों, अशोक की लाट, जिसमें आपको 4 मुंह वाला शेर दिखता है, ठीक है, 3 मुंह तो दिखते हैं लेकिन चौथा मुंह नहीं दिखता है उस शेर का, ठीक है, तो वो अंकित किया गया है जो बीच वाली चोटी है। और बीच वाली जो चोटी है वो अन्य 2 चोटियों से क्या है, थोड़ा सा ऊंची है। क्लियर है। अब जो ये अशोक की लाट है इसके नीचे एक वाक्य भी लिखा हुआ है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ। यहाँ इसके नीचे एक वाक्य लिखा गया है, वो लिखा गया है सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आई होप इतनी बात दोस्तों आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात हम करते हैं यहाँ पर अपने राज्य पशु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, राज्य पशु के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो राज्य पशु है दोस्तों वो है कस्तूरी मृग। क्या नाम है, कस्तूरी मृग। ये हमको जो हमारा क्षेत्र है उत्तराखंड का, यहाँ पर 3600 से लेकर 4400, ठीक है, कितना दोस्तों, 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें ये कहाँ पर मिलता है,
पिथौरागढ़ में मिलता है, ठीक है, फूलों की घाटी में मिलता है, केदारनाथ में मिलता है। क्लियर है? पिथौरागढ़, फूलों की घाटी और केदारनाथ में कस्तूरी मृग पाया जाता है। कस्तूरी मृग जो है दोस्तों, इसका नाम जो है वो क्या है, मास्कस काइसोगास्टर है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर है। क्लियर हो गई दोस्तों इतनी बात। इसके अलावा जो ये कस्तूरी मृग है, इसे हिमालय मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, उसके अलावा अगर हम इसके रंग की बात करें, इसके कलर की बात करें, तो इसका जो रंग है दोस्तों वो कैसा है, भूरा है। कैसा है दोस्तों, भूरा है। कस्तूरी जो होती है दोस्तों वो नर मृग में पाई जाती है और एक बार में 30 से, ठीक है, 30 से 45 ग्राम जो कस्तूरी है वो एक नर कस्तूरी से प्राप्त की जाती है। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, सन 1972 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से चमोली में, ठीक है, जो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत 967 किलोमीटर स्क्वायर में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की जाती है। इसके ठीक 5 साल बाद, ठीक है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग संस्थान की स्थापना की जाती है, जो ये आपका मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान है, ये आपका बागेश्वर के अंदर है। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताई है दोस्तों, ठीक है, वो आप लोग परीक्षा वाणी, ठीक है, 3-3 4-4 घंटे के वो लेक्चर है, उसमें आप लोग उन ट्रिक्स को, उन निमोनिक के माध्यम से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, ध्यान रख सकते हो। लेकिन ये जो वीडियोस मैं अभी आप लोगों के बीच ला रहा हूँ, ये रिवीजन मोड में है, इसलिए मैं उतना लंबा यहाँ पर उस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, 1986 में, ठीक है, 1986 में पिथौरागढ़ अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है। आपसे पूछेगा कि अस्कोट अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप बताओगे पिथौरागढ़ में है और 1986 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अब बात करते हैं दोस्तों 1982 में चमोली जिले में, ठीक है, चमोली जिले में कांचुला खर्ग नाम का एक स्थान है, वहां पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है। क्लियर है? उसके अलावा अगर हम देखें मेडिकल साइंस की तरफ से देखें, तो जो कस्तूरी होता है दोस्तों, ठीक है, जो नर मृग से प्राप्त किया जाता है, वो क्या है, हार्मोनल हार्मोनल स्राव पदार्थ है। ठीक है, क्या है, हार्मोनल स्राव पदार्थ है। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों राज्य पक्षी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? राज्य पक्षी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल क्या है, हमारे राज्य का पक्षी है। ठीक है, ये हमें 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम बात करें दोस्तों, तो इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इंडिजेनस है। इसकी नर जाति को डफिया कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो आपका मोनाल है, इसकी नर जाति को क्या कहते हैं, डफिया कहते हैं, और मादा जाति को मोनाल कहा जाता है। इसका प्रयोग शिकार, मांस और खाल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य वृक्ष की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो बुरांस है, ठीक है, जो बुरांस है वो हमारा क्या है, राज्य वृक्ष है, और जिससे का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये बुरांस के पौधे होते हैं दोस्तों, इनकी जो हाइट होती है वो 20 से 25 फुट की होती है। क्लियर है? उसके अलावा बुरांस के अवैध कटान को रोकने के लिए वन अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, वन अधिनियम 1974 से इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया जाता है। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जो बुरांस है हमारा, इसे कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, तो आपको ध्यान रखना 1974 के अंदर। क्लियर है? जो ये वृक्ष है दोस्तों, एक सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। इसके वृक्ष के फूल खिलने का जो समय होता है दोस्तों, वो होता है फरवरी से अप्रैल के बीच। कब खिलते हैं?
फरवरी से अप्रैल के बीच खिलते हैं और जब तक बैसाखी आती है तब तक वो पूरी तरीके से खिल जाते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बर्म कमल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों? बर्म कमल के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप लोग, ब्रह्म कमल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये 4800 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है और इसका जो खिलने का समय है वो जुलाई से सितंबर है। क्लियर है? यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है दोस्तों? एस्ट्रेसी कुल का पौधा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों तो इसका वैज्ञानिक नाम शोसरिया अबवेल्टा है और उत्तराखंड में इसकी 24 और पूरे विश्व में इसकी 200 प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि स्थानीय भाषा में इसे कोल पदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल पदम कहा जाता है और महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो और भी कुछ हमारे जैसे हमारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको पढ़ने हैं, जैसे हमारा राज्य वाद्य यंत्र के बारे में। ठीक है, तो राज्य वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। क्या है? ढोल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इनकी आप डिटेल वीडियो जो परीक्षा वाणी है उसे आप लोगों ने फॉलो कर दिया तो आप ये समझिए कि आपका 70-80% काम हो गया। ठीक है, बिल्कुल आप उसे अच्छे से फॉलो कीजिए। अभी तक उसके 7 चैप्टर, ठीक है, 7 चैप्टर 5 क्लास में आप लोगों के बीच उसके अपलोड कर चुका हूं, इसलिए उसे बिल्कुल आप लोग हल्के में मत लेना। जब 1 महीने बाद दोस्तों, ठीक है, 1 महीने बाद परीक्षा वाणी कंप्लीट हो जाएगी ना तो आप अपने नॉलेज को देखना, आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ यस मैं भी क्या कर सकता हूँ या मैं भी क्या कर सकती हूँ, एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब आप इन चीज़ों को, ठीक है, जो भी मेरे द्वारा YouTube के ऊपर अपलोड किया जाता है आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता होगा। ठीक है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया होगा, तो हर वीडियोस, ठीक है, हर वीडियोस आपके लिए, मेरा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग हर वीडियोस को फॉलो कीजिए, देखिए चीज़ों को। ठीक है, उसके अलावा आपके जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, उन लोगों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाने का काम कीजिए, जिनसे उनको भी, ठीक है, उनको भी क्या हो सके, मदद हो सके और वो आपका, ठीक है, शुक्रिया करें। ठीक है, तो राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल है और इसका, ठीक है, इसका उत्तराखंड में एक जो ज्ञाता है, ठीक है, एकमात्र जो ज्ञाता है वो उत्तम दास जी हैं। वो कौन है? उत्तम दास जी हैं। राज्य खेल, ठीक है, राज्य खेल की अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा राज्य खेल कौन है? फुटबॉल है। ठीक है, क्या है? फुटबॉल है। क्लियर है? अब देखिए कितने प्लेयर होते हैं इसमें? 11। ठीक है, 11। तो ये इसकी स्थापना कब हुई? 2011 में। कभी नहीं भूलोगे आप लोग, मैंने बहुत डिटेल से बताया है परीक्षा वाणी के अंदर। राज्य तितली की हम बात करें दोस्तों तो 2016 में घोषित होती है, कॉमन पिकॉक उसका नाम है। ठीक है, और जानकारियां जो परीक्षा वाणी में मैंने बताई है। राज्य गीत की बात करें तो हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित फरवरी 2016 में घोषित हमारा जो राज्य गीत है वो क्या है? उत्तराखंड देवभूमि सत सत वंदन। ठीक है, और इसको किसने गाया है? तो इसको गाया है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने और अनुराधा निराला जी ने। क्लियर हो? चलिए इतनी बात। राज्य में, ठीक है, राज्य में देश का सबसे कम दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था और ये 46 दिन का लगा था। और कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है? 356 इससे संबंधित है। और 27 मार्च से दोस्तों, ठीक है, 27 मार्च से दोस्तों 11 मई, ठीक है, कितना दोस्तों? 11 मई 2016 तक ये लगा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में, ठीक है, राज्यपाल की व्यवस्था है? ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्याध्यक्ष होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है 153 के अंदर। क्लियर है? चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? और राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्य में विधानमंडल है। कैसा है हमारे यहाँ? देखिए हमारे यहाँ सिर्फ विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होती है।
एक इसलिए एक सदनात्मक है। क्लियर है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, प्रथम विधानसभा भवन कहाँ पर है? ये है आपका देहरादून के अंदर, और द्वितीय विधानसभा भवन है आपका भराड़ीसैंण के अंदर, गैरसैंण में जो पड़ता है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा का गठन। ठीक है, विधानसभा का गठन कब किया गया? तो ये 9 नवंबर 2000 को किया जाता है, और 30 इसमें क्या रहते हैं? सदस्य रहते हैं। प्रथम विधानसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ? 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू कब होता है? ठीक है, 4 मई 2001 को होता है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है बात, विधानसभा सीटों का परिसीमन जो है वो कब संपन्न हुआ? तो 5 नवंबर 2001 को एक बार किया जाता है, और फरवरी 2008 में एक बार किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें कौन कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। एक चक्राता है जो पड़ती है देहरादून के अंदर, और एक है नानकमत्ता जो पड़ता है आपका उधम सिंह नगर के अंदर। आई होप इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छे से डेली ये सीरीज आएगी। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे आप लोग इसे फॉलो कीजिए। ठीक है, इनके पार्ट्स सभी देखिए, और इसके अंदर मैं वो सेक्शन लेके आऊँगा जो क्या है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को शेयर करिए, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच लाइव आ सकूं। ठीक है, जिससे और भी बेहतर ढंग से हम लोग मिलकर कार्य कर सकें। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।